हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा इंडस्ट्री चैप्टर 1947 से लेके 1990 तक। ठीक है, तो बच्चों इसकी अभी तक 3 वीडियो बन चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के 3 वीडियो जरूर देख लेना। और आज जो हम करेंगे 4th पार्ट है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उस टाइम पे 1900 देखा जाए तो 1951 से लेके 1990 तक इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि देखा जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी जो थी, मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, खास तौर पर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं इंडियन इंडस्ट्री की, वो था अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन। अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन मतलब कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे इंडस्ट्री के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल किया हुआ था। मतलब कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री थी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कोई इंडस्ट्री हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर की कोई इंडस्ट्री हो, दोनों पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का था। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरी तरीके से सारी इंडस्ट्री पे कंट्रोल किया हुआ था, जिस वजह से कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करती थी। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टांग अड़ाती थी बार बार, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, उनकी ग्रोथ नहीं चाहती थी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट बार बार टांग अड़ाती थी उनमें और उनको बार बार जानबूझ के पीछे करती थी। ठीक है, उनको ग्रोथ करने का मौका नहीं देती थी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री की कोई मोनोपोली बन पाए। तो बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, अच्छे से समझते रहना। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब जरूरत से ज़्यादा, यानी कि अनावश्यक गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट ने जरूरत से ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था इंडस्ट्री को और इंटरवेंशन करती थी, बार बार गवर्नमेंट टांग अड़ाती थी। इसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल किया हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी लाइसेंस। अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहला। अब अगर तुम नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो भी तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइसेंस लेके अगर तुम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो, ठीक है, या नए ब्रांचेस खोलना चाहते हो तो भी तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहला गवर्नमेंट ने कंट्रोल कैसे किया? लाइसेंस के द्वारा, कि भाई हर एक इंडस्ट्री को क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, बच्चों ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो हम फॉरेन करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? फॉरेन करेंसी के अंदर डॉलर आ सकता है, यूरो आ सकता है, पौंड आ सकता है, रियाल आ सकता है, दिनार आ सकता है। सिंपल वर्ड में विदेशी करेंसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? विदेशी करेंसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट ने कैसे हमारे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था? एक तो लाइसेंस के द्वारा कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, लाइसेंसिंग के द्वारा, यानी कि उन्होंने एक लाइसेंसिंग सिस्टम कर रखी थी। लाइसेंसिंग सिस्टम लिख लो, एक लाइसेंसिंग सिस्टम था, यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा, इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या बताया था मैंने? फॉरेन कंट्री की करेंसी, यानी विदेशी करेंसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने इस पर भी कंट्रोल किया हुआ था। अब फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल करने से नुकसान क्या था देश को? इस बात को समझो। अगर हमारा देश दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो हम उनको पेमेंट रुपए में नहीं करेंगे, हम उनको पेमेंट किस में करेंगे? विदेशी करेंसी में। ठीक है, यानी हम उनको पेमेंट फॉरेन करेंसी में करेंगे, या सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे कि हम उनको पेमेंट किस में करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज में। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, ध्यान सुनना। अगर मान लो मुझे अमेरिका से एक एप्पल का फ़ोन खरीदना है, तो बच्चों अगर एप्पल का फ़ोन अमेरिका में मतलब कितने का है? $200 का है। अगर अमेरिका में एप्पल का फ़ोन कितने का है? $200 का। ठीक है, तो अगर $200 का फ़ोन है वो, तो इसका मतलब कि मुझे अमेरिका को $200 देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका $200 लेगा, रुपया नहीं लेगा। अगर मैं अमेरिका को कहूँगा कि हमारे देश में $1 $75 का है, ठीक है, तो $200 की वैल्यू कितनी हो गई?
अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 75, 150, $200 $15,000 रुपये के बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि अगर एक एप्पल का फ़ोन अगर $200 का है तो हम अमेरिका को $15,000 रुपये देंगे। $200 की वैल्यू $15,000 रुपये बनती है, तो अमेरिका $15,000 रुपये लेने को तैयार नहीं होगा। यानी एप्पल कंपनी $15,000 रुपये लेने को तैयार नहीं होगी। वो कहेंगे कि हमारे लिए रुपया, मतलब जो रुपए है, हमारे देश में रुपए नहीं चलते, हमें हमारे देश में क्या चलता है, डॉलर चलता है। हमें $15,000 रुपये मत दो, हमें दे दो $200। अब दिक्कत यहाँ पे आई कि गवर्नमेंट ने डॉलर पे कंट्रोल कर लिया। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, रियाल हो गया, दिनार हो गया, जितनी भी फॉरेन करेंसी थी सब पे किसने कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम हर एक इंडस्ट्री को लिमिटेड देंगे, ठीक है, लिमिटेड फॉरेन करेंसी देंगे, फॉरेन एक्सचेंज देंगे। इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी उनके सामने दिक्कत आने लग गई कि वो विदेशों से कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते थे तो उनके पास डॉलर की कमी थी, यानी उनके पास फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी। इसलिए वो विदेशों से कोई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन या कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते थे, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे ज़्यादा, ठीक है। एक इस तरीके से भी रोका था उन्होंने। और साथ में उन्होंने ना एक लिमिट लगाई हुई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ऑन इन्वेस्टमेंट, restrictions on investment by big houses। बच्चों बड़ी कंपनी को बिग हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनी को क्या बोलते हैं, बिग हाउस। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी देश के अंदर, जैसे टाटा, बिरला, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाई थी कि आप किसी भी कंपनी में इतने रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप किसी भी इंडस्ट्री में इतने रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पे भी रोक लगा दी थी। अब बच्चों समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल किया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री की हालत काफ़ी बुरी थी, गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया। तो सारी इंडस्ट्री को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, और साथ में गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करती थी, टांग भी अड़ाती थी। गवर्नमेंट कैसे रोकती थी, कैसे गवर्नमेंट टांग अड़ाती थी, गवर्नमेंट कहती थी कि अगर आपको अपने नया बिजनेस खोलना है, नई इंडस्ट्री लगानी तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको अपने बिजनेस को का एक्सपेंशन करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा, कि अगर आपको विदेशों से कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, और फॉरेन एक्सचेंज हम देंगे, हमारी मर्जी से तुम्हें मिलेगा, तुम जितना चाहो उतना नहीं ले सकते, हम लिमिटेड देंगे तुम्हें। और जो बिग हाउसेस होंगी, जो बड़ी कंपनी होंगी, उनके इन्वेस्टमेंट पे भी लिमिट होगी, वो इन्वेस्टमेंट भी लिमिट के से ही कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके इन्वेस्टमेंट पे भी लिमिट लगा दी थी। तो इस वजह से बच्चों हमारे देश में इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ना प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर पा रहा था और ना ही पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कर पा रही थी, दोनों ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। दूसरी दिक्कत आ गई थी हमारे देश के अंदर, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज पे किसने कंट्रोल किया होगा, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हमें फॉरेन एक्सचेंज देती नहीं थी। अब जब हमें गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं देगी तो हम विदेशों से नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी कैसे मंगाएंगे। इंडिया के अंदर मशीनें नहीं बनती थी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी थी। दूसरी बात, इंडिया के अंदर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो सारी टेक्नोलॉजी और सारी मशीन हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता। लेकिन विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता उनको फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हमारे पास डॉलर, हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी, डॉलर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था। गवर्नमेंट ने हमें फॉरेन एक्सचेंज देने से मना कर दिया था, सारी इंडस्ट्री को मना कर दिया था और उनको लिमिटेड ही फॉरेन एक्सचेंज देती थी। तो जब गवर्नमेंट हर एक इंडस्ट्री को लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज देगी तो इससे एक दिक्कत आने लग गई कि जब सिंपल सी सोच, एक बात सोच के देखो कि तुम्हें जिस चीज़ से कोई सामान खरीदना वो चीज़ है ही नहीं तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हें चाहिए विदेश से मशीन खरीदने के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हें डॉलर चाहिए और डॉलर तुम्हारे पास है नहीं, तो कैसे खरीदोगे, विदेशों से नई मशीन कैसे मंगाओगे, विदेशों से नई टेक्नोलॉजी कैसे मंगाओगे, क्योंकि तुम्हें डॉलर चाहिए। डॉलर कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट ने डॉलर पे क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। तो हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश की सारी कंपनी बहुत ही पीछे थी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल कर रखा था ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे इंडियन इंडस्ट्री की, लो प्रोडक्टिविटी एंड इन्फीरियर क्वालिटी। तो बच्चों अब ये बात तो समझ में आई गई होगी कि जब हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस था, मतलब जितनी भी इंडस्ट्री थी वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही पिछड़ी हुई थी, बहुत ही पीछे थी। तो जब टेक्नोलॉजी में पीछे थी तो नॉर्मल सी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, इन्फीरियर क्वालिटी मतलब बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार होते थे हमारे देश में, ठीक है। तो इसके अंदर ये बातें लिखी हुई है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी और टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से प्रोडक्शन कम होता था, टोटल प्रोडक्शन भी इंडस्ट्री की कम रहती थी और प्रोडक्टिविटी भी कम रहती थी, ठीक है।
तो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी भी इंडस्ट्री की कम थी और जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनकर तैयार होते थे वो पुअर क्वालिटी के होते थे, बेकार क्वालिटी के होते थे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं हो सकते थे। बच्चों एक बात खुद ही सोच के देखो कि जैसे अमेरिका है और इंडिया है, तो अमेरिका में एप्पल का फ़ोन बनाने के लिए उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी मोबाइल कंपनी, ठीक है, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अच्छे फ़ोन बना सके। ठीक है, तो वही बात ये आती है यहाँ पे कि उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री थी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी की कमी थी और अच्छी टेक्नोलॉजी न होने की वजह से वो जो प्रोडक्ट बनाते थे वो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते थे, अच्छी क्वालिटी नहीं थे। और जब प्रोडक्ट बेकार क्वालिटी के थे तो वो हमारे प्रोडक्ट विदेशों में जाके बिकते भी नहीं थे। ठीक है, इसका मतलब ये था, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। अब जैसे विदेशों में क्या एप्पल के फ़ोन हैं, वन प्लस के फ़ोन हैं, सैमसंग के इतने अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, एलजी के फ़ोन हैं। अब विदेशों में अगर हमारे इंडिया का माइक्रोमैक्स या हमारे इंडिया का लावा या हमारे इंडिया का कार्बन का फ़ोन बिकने के लिए जाएगा, तो बच्चों क्या तुम्हें लगता है कि एप्पल के फ़ोन को, वन प्लस के फ़ोन को हमारे कार्बन का फ़ोन, लावा का फ़ोन या फिर माइक्रोमैक्स का फ़ोन टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता। कारण क्या है? वो विदेशी कंपनियां हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से वो कंपनी काफ़ी बेस्ट अपने प्रोडक्ट बनाती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। इंडिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडिया की कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ठीक है, तो इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं। तो उस टाइम पे हमारे देश में दिक्कत ये आ गई कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट बनते थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होते थे। ठीक है, और विदेशी कंपनियों से कंपटीशन भी नहीं कर सकता था हमारा प्रोडक्ट। इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी होती थी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन का मतलब बता देता हूँ मैं तुम लोगों को बच्चों। हमारे देश में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मतलब घरेलू इंडस्ट्री को विदेशी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट पे रोक लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब इंपोर्ट नहीं होगा और विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने से भी रोका गया। तो विदेशी कंपनी को इंडिया में आने से रोका गया और विदेशी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को भी इंडिया में आने से रोका गया, जिस वजह से इसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। फिर से सुन लो, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट पे रोक लगाया। इंपोर्ट पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए कि अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो फिर इतना टैक्स लगा देंगे कि वो इंडिया में आके महंगा हो जाएगा और वो बिक नहीं पाएगा, पहला। और दूसरा, एक कोटा फिक्स कर दिया था कि विदेशों से अगर हम इंपोर्ट करते भी हैं तो उस कोटे से ज़्यादा, यानी लिमिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी को कहा गया पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने क्यों अपनाया था? ताकि हमारे देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब जो घरेलू इंडस्ट्री है, उसको बचाने के लिए। तो इससे दिक्कत क्या आई कि विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ रहे थे, विदेशी कंपनी इंडिया में नहीं आ रही थी, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी इनको ऐसा लगने लग गया कि अब ये जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब इंडिया में बिकेगा, क्योंकि विदेशों से कोई कंपनी आ नहीं रही थी। तो इन्होंने कभी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जितनी भी थी, इन्होंने क्वालिटी में सुधार लाने की कोशिश नहीं की, इन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने की कभी कोशिश नहीं की। ठीक है, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन तो तब होता ना जब विदेशी कंपनी भी इंडिया में आती, इंडियन कंपनी भी आती, दोनों विदेशी कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों आपस में कंपटीशन करते, और कंपटीशन होने से क्या होता है, दोनों के दोनों बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते। लेकिन हुआ क्या था कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्री को पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के द्वारा सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे दिया था, उनको बचा लिया था कि विदेशी कंपनी नहीं आएगी, विदेशों से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं वो भी नहीं होंगे। ठीक है, उन पर कोटा लगा दिया था, विदेशी प्रोडक्ट पे कोटा फिक्स कर दिया था कि एक लिमिट तक ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उन पे टैक्स लगा दिया गया था, जिस वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने की मोनोपोली बन गई। इनको ऐसा लगा कि अब हमारे प्रोडक्ट ही पूरे इंडिया में बिकेंगे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, कभी भी क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इनके क्वालिटी काफ़ी पुअर हुए। और उसके बाद है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे बच्चों एक बात और आती है कि इंडस्ट्री के सामने एक दिक्कत और आई कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री को के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, टेलीकॉम चाहिए, पावर चाहिए, रोड चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे देश में एक दिक्कत ये आई कि उस टाइम पे हमारा देश काफ़ी गरीब था, हमारे देश में अच्छे रोड नहीं थे, टेलीकॉम फैसिलिटी जैसे टेलीविज़न, टीवी, इंटरनेट की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, टीवी भी बहुत कम होते थे लोगों के पास। ठीक है, पावर मतलब बिजली भी नहीं थी, लाइट बहुत जाते थे, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, बैंकिंग ज़्यादा नहीं थे, इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं था। तो इन सब की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन सब की दिक्कत की वजह से
इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। मतलब रोड बनाने के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर या ट्रांसपोर्ट, इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं था, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आने की वजह से एक दिक्कत हो रही, वो दिक्कत ये रही कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। और लास्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैक्सिमम इंडस्ट्री को अपने पास रखा था और गवर्नमेंट खुद चला रही थी, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी सब घाटे में चली गई, ठीक है। सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनी क्या हो रही थी, घाटे में जा रही थी, और गवर्नमेंट उनको बंद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली थी। अगर गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहती तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कंपनी को बंद करना इतना आसान भी नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन इंडस्ट्री को लगातार चलाते चलाते क्या हुआ, रिसोर्स का बहुत वेस्टेज हुआ, बहुत सारे रिसोर्स, देश का पैसा बर्बाद हुआ गवर्नमेंट इंडस्ट्री को चलाने में, ठीक है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज जो थे वेस्ट हो गए हमारे देश के, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंट्री की इंडस्ट्री से बचाने के लिए जो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अपनाया गया था, इसकी वजह से सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होते थे वो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार होते थे, ठीक है, उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये था कि सारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट कंपनी घाटे में चली गई तो फेल हो गई, ठीक है। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।